हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ से मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट आई नो कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे विचार आप लोगों से हमेशा मिले। विचार सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए आप अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ, कल कुछ ऐसी चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे देखी जिन चीज़ों के बाद मैंने सोचा कि डेफिनेटली इस बात पे हमें एक हेल्दी डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। एक हेल्दी डिस्कशन इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि जो बीच की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये गलतफहमी क्लियर कर देती हूँ कि सपोर्ट ना तो उस समय पे मैंने जगत भाभी को किया था, सपोर्ट ना ही मैं इस समय पे जगत दीदी को कर रही हूँ, और सपोर्ट ना ही मैं आने वाले टाइम पे किसी को करूँगी। ओपिनियन होते हैं, जैसे कि हमारा काम वीडियोस देख के रिएक्शन देना है, व्लॉग देख के रिएक्शन देना है, तो हर एक रिएक्शन सामने वाले के एक्शंस, उसकी व्लॉग, उसकी वीडियोस पे डिपेंड करता है। उस समय पे मैंने जगत भाभी का साथ दिया था क्योंकि उस समय पे जगत भाभी व्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मेरा ऐसा हुआ कि उनकी तरफ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर गया, क्योंकि उस समय पे वो मुझे परेशान दिख रही थी। उनके साथ उनके पति ने और जगत दीदी ने धोखा किया था, तो धोखा किया था, जिस वजह से जगत भाभी मुझे उस समय पे सही लगी, और जगत भाभी सही लगी इसीलिए जगत भाभी का उस समय पे मैंने साथ दिया। पर साथ का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान सही करे तो भी साथ, गलत करे तो भी साथ। जी नहीं, साथ हमेशा सही का दिया जाता है, लेकिन अगर कहीं पे किसी मोड़ पे मुझे कोई इंसान गलत भी लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत में उसको जस्टिफाई करती रहूंगी। उस समय पे जगत भाभी का कंसर्न बिल्कुल सही था, उस समय पे उनके इमोशन सही जा रहे थे, उस समय पे उनके साथ गलत हुआ था। लेकिन अब जगत भाभी क्या कर रही है? ठीक है, जगत भाभी अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को हेल्दी करने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो अगेन वही चीजें कर रही हैं जो वो पास्ट में कर चुकी, और जिन वजह से पास्ट में उनको इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी भुगतने पड़े। वो वापस से इतनी सारी फ्रीडम दे रही है, वो वापस से अपने हस्बैंड को बाकी लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व करने का मौका दे रही है कि बाद में इसके अगेन प्रॉज एंड कॉन्स इनको ही सफर करने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल से इनका बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप ट्रैक पे आने लगा है, और उसके बाद अपने जैसा बनाने की बजाय ये वापस से अपने आप को अपने हस्बैंड के जैसा बना रही हैं। क्योंकि इनके हिसाब से जो हमने वीडियो में इनका नेचर देखा, जो एनालाइज किया, इनका नेचर हमें साफ तौर पे यही समझ में आया कि ये बहुत पारिवारिक और घरेलू महिला हैं, जो अपने घर में रहना पसंद करती हैं, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना जिनको सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अपने रंग में रंगाने की जगह वो वापस से उनके ही रंग में रंगती जा रही है, जो देखने में ऑकवर्ड लग रही हैं। और वापस से इसीलिए ऑकवर्ड लग रही हैं कि ऐसा ना हो कि दोबारा से हिस्ट्री रिपीट हो जाए और दोबारा से जगत भाभी हमें किसी मोड़ पे रोती हुई दिख जाए। और शायद अगर आप जगत भाभी किसी मोड़ पे रोती हुई दिखी तो जगत भाभी को ये ऑडियंस भी सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इस ऑडियंस ने जगत भाभी को बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट, बहुत हिम्मत दी है। एक एक इंसान के आंसू मुझे आज भी याद हैं, जो बैक कैमरा इंस्टाग्राम पे रो रो के ये रिक्वेस्ट करते थे कि दीदी लाइव कर दो, हमें अपने मैसेज देने हैं, हमें अपनी बात रखनी है। उन सब के सजेशंस, उन सब की राय को आज जगत भाभी भूल चुकी हैं और वापस से वही चीजें कर रही हैं जो वो पहले किया करती थी। तो यहाँ पे जगत भाभी को टारगेट नहीं, जगत भाभी को सचेत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये चीज दोबारा हुई तो फिर ऑडियंस ना भरोसा दिखाएगी, ना प्यार देगी, क्योंकि ये वही बात हो जाएगी कि जिस डाल में बैठे हो आप अपने आप ही उस डाल को काट रहे हो। एक बार गलती होती है, दो बार गलती होती है, लेकिन बार बार गलती नहीं होती। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आप लोगों को इस समय पे दिख रहा होगा कि अरे ये अचानक से चीज़ें चेंज कैसे हो गई। चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, इनके एक्शंस में ऑडियंस को ऐसा फील हो रहा है कि वापस से वही सब चीज़ें कर रही हैं जिस दौर से ये बहुत मुश्किल से निकल के बाहर आई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी को सपोर्ट नहीं, जगत दीदी को सपोर्ट नहीं, जहाँ पे इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक एक कैरेक्टर मूव ऑन कर रहा है, खुश हो रहा है, माफ कर चुका है, भूल चुका है, आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पे अगर इस चीज में दो लोग सबसे ज्यादा विक्टिमाइज थे, जगत भाभी और
जगत जीजा जी, ठीक है। जगत भाभी ने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन किया, चीज़ों को भुला के अपने हस्बैंड को माफ़ करके वापस से उन्हीं के रंग में रंगी, अपनी तरफ से अपना कुछ नहीं सिखाया। आज भी वो उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, मतलब उनके थॉट्स के साथ, उनकी लाइफस्टाइल के साथ वापस से एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे जगत भाभी ने, ठीक है। अब तो बोली भी उनके जैसी बोलने लग गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे इंसान थे जगत जीजा जी, उन्होंने भी सामने वाले को माफ करके, इज्जत देके, चीज को यहीं पे खत्म करके वो भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने भी अपना व्लॉगिंग शुरू करा, इंस्टाग्राम शुरू करा, न्यू कंटेंट के लिए वो भी इधर उधर जा रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में फोकस हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद बचती है जगत दीदी। तो जगत दीदी की लाइफ ट्रैक पे नजर आ नहीं रही है, उनकी व्लॉगिंग ट्रैक पे नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जगत दीदी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। जगत दीदी की लाइफ भी ट्रैक पे आ जाए, सिर्फ इतनी सी कोशिश है, क्योंकि उनकी जिंदगी के साथ उनकी बच्ची की जिंदगी जुड़ी हुई है ना। अभी उनके सर पे छत है और धीरे धीरे से उनका जो रोजी रोटी का साधन है, जो रोजगार है, वो भी आप लोगों के सामने ही इंस्टाग्राम का निकल गया। इंस्टाग्राम का इतना बड़ा अकाउंट उनके हाथ से निकल गया। और मैं आपको असली फैक्ट बताती हूँ कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी तो ज़्यादा कमाई होती है ना, वो इंस्टाग्राम पे प्रमोशन से होती है। यूट्यूब पे वीडियो व्लॉग से इन लोगों की इतनी कमाई नहीं होती जितनी इन लोगों की इंस्टाग्राम पे प्रमोशन से होती है। तो वो सोर्स ऑफ इनकम इनका डेफिनेटली हाफ हो गया है, क्योंकि मेन अकाउंट तो हाथ से चला गया है। अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर एक इंसान को, एक औरत को हम मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं, उसकी गलती को नहीं ढाक रहे हैं, गलती तो करी है, गलती डेफिनेटली करी है और बहुत बड़ी करी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी को काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ में काम करो, आप भी अच्छे से काम करो, अपनी बेटी को खुशियाँ दो, अपने परिवार को खुशियाँ दो और खुशी से आगे बढ़ो, तो उसमें बात सपोर्ट की नहीं होती। उसमें बात सिर्फ इतनी होती है कि जहां सब आगे बढ़ रहे हैं वहां भी आप भी आगे बढ़ो। आज जगत दीदी जो है वो घर देखने के लिए, उनका एक व्लॉग में आया कि घर देखने के लिए जा रही है, जो कि सबसे ज़रूरी है, जो कि उनके लिए सबसे ज़रूरी है। उनके सर पे अपनी खुद की छत होनी, जो आज की डेट तक भी नहीं है। 7 साल की उनकी बिटिया हो चुकी है। देखिए कैसे देखते ही देखते इंस्टाग्राम उड़ गया। सोशल मीडिया की इनकम का कभी भी कोई भी भरोसा नहीं होता। जब तक चल रही है, जब तक चल रही है, कब कौन सा कैसा ग्लिच आ जाए, कब क्या हो जाए, रातों रात पता नहीं चलता इंसान को। और जिन लोगों की पूरी डिपेंडेंसी सोशल मीडिया की सोर्स ऑफ इनकम पे है, सोचिए कि उनका क्या हालत होगी अगर सोशल मीडिया का अकाउंट इस तरीके से रातों रात किसी का उड़ जाए। तो वहां पे एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होती है कि बाकी की चीज़ों पे इन्वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपने छत का इंतजाम करो कि आप अपने छत में पहुंच जाओ, अपने खुद के घर में पहुंच जाओ। जगत दीदी ने बीते दिनों एक कार भी खरीदी थी। उस कार को ये बोल के इन्होंने खरीदा था कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। देखा आप लोगों ने इन्हें अभी तक ड्राइविंग सीखते हुए? कितने दिन इन्होंने दिखाया कि मैंने ड्राइविंग सीखी? ऑलमोस्ट उस कार को लिए हुए आई थिंक 1 महीना हो गया होगा। तो इस तरीके की चीज़ें ना, इस तरीके की लापरवाही जो ये लोग करते हैं कि कंटेंट के लिए दिखाते ज़रूर है, लेकिन क्या उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? और ड्राइविंग कितनी ज़रूरी है एक सिंगल मदर के लिए, आभास अब तक इनको हो चुका होगा। उसके बाद भी इन्होंने अभी तक नहीं दिखाया कि इन्होंने अपनी ड्राइविंग क्लासेस शुरू करी, कितनी सीखी। तो क्या सिर्फ कंटेंट के लिए चीज़ें होती हैं? इन चीज़ का मैं विरोध करती हूँ कि लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो। हर चीज़ सिर्फ कंटेंट के लिए मत लेके आओ, उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट भी करो। गाड़ी लेके आए थे तो उस गाड़ी को चलाना अभी 1 महीने तक कितना सीखे? कहाँ गई वो गाड़ी? कहाँ गया वो इन्वेस्टमेंट? तो इन चीज़ों के लिए मैं मोटिवेट करती हूँ कि चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो, सब्ट्रैक्ट मत करो। ऑलरेडी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें माइनस में जा चुकी हैं। अगर वो अपने व्लॉग में, अपनी वीडियो में आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें भी करेगा तो डेफिनेटली उन चीज़ों पे उनको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी सोशल मीडिया का एक हिस्सा है। तो डिपेंड करता है आप सब लोगों के व्लॉग्स और वीडियोस पे कि आप पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं। अगर पॉजिटिव साइन दे रही हैं तो डेफिनेटली मैं तो पॉजिटिव में भी अच्छा बोलने में कसर नहीं छोड़ती। आप सब लोग, जितने भी लोग मेरे रिएक्शन जानते हो, आपको पता है कि अगर मुझे किसी की वीडियो अच्छी लगती है तो मैं डंके की चोट पे उसकी तारीफ भी करके जाती हूँ। लेकिन अगर कहीं पे गलत भी लगता है तो वो भी आके मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे आपने ये चीज़ गलत कर दी, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले सही बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा सही बोलूँगी। अगर आप कहीं पे गलत करोगे, चाहे वो जगत भाभी हो,
वो जगत भैया हो, जगत दीदी हो या कोई भी हो, अगर जो जहाँ पे चीज़ें गलत कर रहा है और मेरी नोटिस में आ गया है तो मैं उस चीज़ पे उसको गलत भी बोलूँगी और सही वाली चीज़ों पे सही भी बोलूँगी। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कोई सपोर्ट वपोर्ट है, जी नहीं, कोई किसी को सपोर्ट नहीं है, बस वीडियो के ऊपर रिएक्शन है। और मैं पर्सनली यही चाहती हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अच्छा कंटेंट दिखाएं, अच्छी वीडियोस दिखाएं और सबके सब मोटिवेटेड रहें। क्योंकि अगर एक इंसान को माफ़ी मिलके मूव ऑन करने का हक है तो फिर उस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हर एक इंसान को माफ़ी मिलके मूव ऑन करने का हक है, सर उठा के राइट। फिर चाहे वो आदमी हो, वो औरत हो। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।